नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मैं आशीष कुमार आपसे प्राप्त स्नेह, सुझाव और प्रेरणा की हृदय से सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार आप मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज प्रस्तुत है सावजी मटन। सावजी भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाया जाने वाला एक हिंदू समुदाय है। सावजी भोजन अपने मसालेदार एवं चटक स्वाद के लिए जाना जाता है। विशेषकर नागपुर में, जहां सावजी समुदाय बड़ी संख्या में पाया जाता है, यहाँ का सावजी मटन बहुत लोकप्रिय है। और क्यों ना हो, इसका स्वाद है ही इतना चटपटा और लुभावना। तो चलिए बनाते हैं नागपुरी सावजी मटन इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करते हैं, 2 टेबलस्पून के लगभग। इसमें 3 मध्यम आकार की प्याज को सम्मिलित करते हैं, जिन्हें हमने पहले से ही फांकियों में काट कर रखा है। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भून लेते हैं। प्याज का रंग जब इस प्रकार दिखने लगे तो समझिए कि यह भुनकर तैयार है। इसे ठंडा करके एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर लेते हैं। तत्पश्चात इसे बारीक पीस लेते हैं। अब उसी पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करते हैं, आंच एकदम धीमी रखते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया सम्मिलित करते हैं, आधा टीस्पून साबुत सौंफ सम्मिलित करते हैं। एक बार करछी चला देते हैं ताकि यह समान रूप से भुने। अब इसमें 1 बड़ी इलायची सम्मिलित करते हैं, आधा टीस्पून पत्थर के फूल सम्मिलित करते हैं, 4 से 5 लौंग डालते हैं, 2 हरी इलायची सम्मिलित करते हैं, आधा टीस्पून काली मिर्च सम्मिलित करते हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के सम्मिलित करते हैं और 5 से 6 सूखी साबुत कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। इस सारी सामग्री को कुछ क्षण भून लेते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून खसखस सम्मिलित करके थोड़ा भूनते हैं। 2 से 3 टीस्पून छीला हुआ सूखा नारियल सम्मिलित करते हैं। पुनः भूनकर नारियल को थोड़ा भूरा कर लेते हैं। इस भुनी सामग्री को ठंडा करके एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें 1 टीस्पून जौ का आटा सम्मिलित करके मिला देते हैं। इसमें आधा कप पानी डालकर बारीक पीस लेते हैं। इस पिसे मसाले में आधा टीस्पून जीरा पाउडर मिला देते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 1/4 कप तेल गर्म करते हैं। इसमें 1 से 2 तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं। गर्म तेल में आधा किलो बकरे के मांस के टुकड़े डालकर तेल में अच्छी तरह भूनते हैं। मध्यम आंच पर मांस को लगभग 3 मिनट भूनते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून
हल्दी पाउडर सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात पीसा गया मसाला सम्मिलित करते हैं। इसे मांस में अच्छी तरह मिलाते हैं। इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। अब पीसी हुई भुनी प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे सारी सामग्री में अच्छे से मिला देते हैं और 2 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला तथा मांस अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें 2 से 3 कप के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं और आंच तेज कर देते हैं ताकि तरी में उबाल आ जाए। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। तेज आंच पर 1 सीटी लगाने के उपरांत आवश्यकतानुसार 4 से 5 सीटियां धीमी आंच पर लगाकर इसे पका लेते हैं। पकाने के उपरांत इसकी भाप स्वतः मुक्त होने देते हैं। तत्पश्चात ढक्कन खोलते हैं। हमारे सावजी मटन की रंगत लाजवाब दिख रही है। आपसे आग्रह है कि एक बार सावजी मटन इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इस चटपटे झन्नाटेदार सावजी मटन का आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अन्यथा चावलों से उठाएं अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।